अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम आपके साथ एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमें क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स गिवन हैं, इनमें हमने आपको रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स के बारे में बताना है। और जो हमें क्वेश्चन नंबर 4 की इक्वेशन गिवन है, जिसकी वैल्यूज हमें गिवन है x प्लस आयोटा वाई प्लस 1 इक्वल 4 माइनस 3 आयोटा। इसमें से हमने x और y की वैल्यूज फाइंड अप करनी है। तो दोस्तों पार्ट नंबर 1 में जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, उसकी वैल्यूज हमें गिवन है 1 प्लस आयोटा। सबसे पहले हम इसको z के इक्वलेट कर लेंगे, ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो होती है वो हमारे पास होती है a प्लस बी आयोटा, यानी कि z इक्वल होता है a प्लस बी आयोटा के। यहाँ पे जो हमें a गिवन है ना, ये रियल पार्ट ऑफ z है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है। और जो हमें आयोटा के साथ b गिवन है ना, यानी कि i के साथ b गिवन है, ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब हम दोबारा पार्ट नंबर 1 की वैल्यूज की तरफ आ जाते हैं, जो कि हमें गिवन है 1 प्लस आयोटा। तो जिस वैल्यू के साथ आई का साइन नहीं ना नजर आ रहा, वो हमारे पास रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है ना। तो जो हमें 1 गिवन है ना, ये हमारे पास रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। और जो हमें आयोटा के साथ 1 गिवन है ना, हम जानते हैं कि वो हमारे पास b की वैल्यू है, और b हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो 1 हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। दोस्तों अब हम पार्ट नंबर 2 की बात कर लेते हैं, जिसमें हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है -1 प्लस 2 आयोटा। इसको भी सबसे पहले हमने z के इक्वल लेट कर लेना है। अब जिस वैल्यू के साथ हमें i नजर नहीं ना आ रहा, वो हमारे पास रियल पार्ट ऑफ z होगा, यानी कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो यहाँ पे जो हमें -1 गिवन है, ये हमारे पास रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z है। और जो हमें आयोटा के साथ +2 गिवन है, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होगा, ठीक है ना। अब हम पार्ट नंबर 3 की बात कर लेते हैं। इसमें हमें वैल्यूज गिवन है -3 आयोटा प्लस 2। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको अरेंजमेंट में लिख लेते हैं, यानी कि रियल पार्ट को पहले लिख लेते हैं और जो हमें इमेजिनरी पार्ट गिवन है उसको बाद में लिख लेते हैं। तो दोस्तों z इक्वल आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा के, यानी कि जो हमें 2 बाद में गिवन है वो पहले आ जाएगा, और जो हमें -3 आयोटा पहले गिवन है ये बाद में आ जाएगा। अब यहाँ पे जो हमें 2 गिवन है ये रियल पार्ट ऑफ z हो जाएगा, और जो हमें -3 गिवन है ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हो जाएगा। इसी तरह अब हम पार्ट नंबर 4 की बात कर लेते हैं, जिसकी वैल्यूज गिवन है -2 आयोटा। इसको भी हम z के इक्वल लेट कर लेते हैं। अब जो फर्स्ट में हमें वैल्यू गिवन है ना -2, ये हमारे पास रियल पार्ट ऑफ z आ जाएगा। इसी तरह जो हमें आयोटा के साथ -2 गिवन है, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आ जाएगा। अब हम पार्ट नंबर 5 की बात कर लेते हैं। इसकी वैल्यू गिवन है -3 आयोटा, यानी कि सिर्फ इमेजिनरी पार्ट गिवन है। तो दोस्तों जब हम इस वैल्यू के ऊपर एडिटिव आइडेंटिटी लगाएंगे ना, तो हमारे पास रियल पार्ट आ जाएगा 0। तो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास 0 आ जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास आ जाएगा -3। इसी तरह अगर हम पार्ट नंबर 6 की बात करें, तो इसमें जो हमारे पास रियल पार्ट ऑफ z होगा वो 2 होगा, और जो हमें आयोटा के साथ वैल्यू गिवन है 0, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होगा। दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं। तो इसमें जो हमें x प्लस आयोटा y के साथ वैल्यू गिवन है ना +1, इसको सबसे पहले हम इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो ये हमारे पास -1 आ जाएगा। अब इक्वल की राइट हैंड साइड पे हमें 2 रियल वैल्यूज गिवन हैं, 4 और -1। तो 4 - 1 करेंगे तो हमारे पास x प्लस आयोटा y इक्वल आ जाएगा 3 - 3 आयोटा के। अब बेसिकली इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारे पास रियल वैल्यू है ना वो है x, और इसी तरह इक्वल की राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास रियल वैल्यू है ना वो है 3। अब हम दोबारा इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो हमें इमेजिनरी पार्ट गिवन है ना वो गिवन है आयोटा y, जबकि हमें जो राइट हैंड साइड पे इमेजिनरी वैल्यू गिवन है वो गिवन है -3 आयोटा। तो बेसिकली x की जो वैल्यू आ जाएगी ना वो आ जाएगी 3, और जो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी ना वो आ जाएगी -3।